ओम नमः सिद्धेभ्य। कारुणमुक्कारं जनवरवसहस्रवर्धमानस्य दंशनमग्गमगोच्छामि जहतं मम समासेन। श्रीमद्वीरजिनेश रवि मिथ्यातमहर्ता विघ्नहरन मंगलकरं वन्दो वृषकर्ता। वाणी रंगहित करी जिन मुख नभते गाज गणधर गण श्रुत भूझरी भूत वर्ण पद साज। गुरु गौतम वंदु सुविधि संयम तप धर और जिनते पंचम काल में वर्त्यो जिन मत दो। कुंद कुंद मुनि नमो कुमत ध्वांत हर भान बाहुड़ ग्रंथ रचे जिन्हीं प्राकृत वचन महान। प्राकृत वचन महान। कुंद कुंदाचार्य देव विरचित अष्टपहुड़ महान ग्रंथ है। इसमें दर्शन पहुड़ पर अपनी चर्चा चल रही है। प्रश्न है क्या आपका कुछ? एक रेज हैंड हो रहा है, चलिए मेरे ख्याल से शायद गलती से हो गया होगा। सम्यक दर्शन की जो महिमा है वो इसमें बताई जा रही है। चलिए देखते हैं। सम्यक दर्शन के बिना चाहे कितना भी उग्र आचरण करे, उग्र तप करे, बहुत अच्छी तरह से वो चारित्र का पालन करे, तरह तरह के विविध प्रकार के चारित्र का पालन करे, अनेकानेक शास्त्रों को पढ़े, अनेक प्रकार से पढ़े, और ऐसा उग्र तप जो दूसरों के यहाँ पे मिलता भी नहीं हो, बिल्कुल सच्चा जैसा वर्णन किया गया हो तप का, वैसे तप का आचरण करे तो भी वो सब किसी काम के नहीं है। बिना सम्यक दर्शन के तो जीव वंदनीय होता ही नहीं, वो वंदन करने लायक नहीं। और सम्यक दर्शन के बिना कितना भी चारित्रवान हो मोक्ष नहीं पाएगा। उल्टा चारित्र से अगर भ्रष्ट भी हो और अगर सम्यक दर्शन साथ में हो तो वो सुधर जाएगा, वो मोक्ष चला जाएगा। बिना सम्यक दर्शन के हजारों करोड़ों शास्त्रों का अभ्यास करे, उनको जाने समझे समझाए और सब बातें हो, लेकिन वो ज्ञान के बावजूद ये भटकता ही रहेगा इस संसार। बिना सम्यक दर्शन के हजार करोड़ वर्षों तक का तप करे, जैसा शास्त्रों में बताया वैसा तप करे, लेकिन फिर भी वो रहेगा संसार के संसार में, भटकता रहेगा, उसको बोधि लाभ प्राप्त नहीं होगा, आत्म स्वरूप की प्राप्ति उसको होती नहीं। ये सम्यक दर्शन की महिमा है। तो ये 2, 3, 4, 5 ये जो 4 गाथाएं आई, 4 आराधना दिखाने वाली गाथाएं आई है, और चारों आराधनाओं में मुख्य किसको किया? सम्यक को। ये दर्शन आराधना वो तो है ही सम्यक की, तो उसमें तो सम्यक दर्शन मुख्य है, लेकिन ज्ञान आराधना में भी सम्यक तो मुख्य, चारित्र आराधना में भी सम्यक तो मुख्य, और तप आराधना में भी सम्यक तो ही मुख्य। बिना सम्यक दर्शन के इनमें से एक भी आराधना होती नहीं है। आए समझ में? वो सच्ची नहीं होती ऐसी बात नहीं, होएगी नहीं, वो आराधना बनेंगी नहीं। रत्नत्रय में प्रमुख सम्यक दर्शन, चारों आराधनाओं में प्रमुख सम्यक दर्शन, ये सम्यक दर्शन की महिमा है। अब इसको दूसरी तरह से दिखाएंगे आचार्य देव। अभी तो बताया था सम्यक दर्शन के बिना इतना इतना सब हो तो भी काम का नहीं। अब कह रहे हैं सम्यक दर्शन के साथ जो कुछ भी हो वो सब काम का। अब ऐसा कहेंगे। गाथा 6 है, कल गाथा 5 अपनी हो गई थी, पढ़ते हैं। पहले एक बार गाथा 5 भी बोल लेना,
पिछला जो पढ़ा है ताकि उसका भी रिवीजन होता रहे। सम्मत विरह्याणम सुट्ठु वियोगम तवम चरंताणम न लहंति बोहिलाहम अविवास सहस्र कोड़ी यद्यपि करे वे उग्र तप शत सहस्र कोटि वर्ष तक पर रत्न त्रय पावे नहीं सम्यक्त्व विरहित साधु। ऐसे पूर्वोक्त प्रकार सम्यक्त्व के बिना चारित्र तप को निष्फल कहा, ज्ञान को, चारित्र को, तप को, सबको निष्फल कहा पूर्वोक्त, जैसा भी अपन ने देखा। अब सम्यक्त्व सहित सभी प्रवृत्ति सफल है, ऐसा कहते हैं कि सम्यक्त्व के बिना ज्ञान, चारित्र, तप सब निष्फल, ऊंचे से ऊंचा, है ना। जैन शास्त्रों का ही अभ्यास, जैन जो व्रत है, महाव्रत है, उन्हीं का ही आचरण, और जैन शास्त्रों में कहे हुए जो तप है उन्हीं का आचरण, वो सब निष्फल अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो। और अगर सम्यक दर्शन है तो सारी चीजें सफल, सम्यक दर्शन के साथ वो सब चीजें सफल। गजब हो गया, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। देखिए गाथा देखते हैं। सम्मत्तणान दंसन बलवीर्य वड्ढमाण जे सव्वे कलि कलुष पावरैया वर्णाणी होन्ति ऐरेण सम्मत्तणान दंसन बलवीर्य वड्ढमाण जे सव्वे कलि कलुष पावरैया वर्णाणी होन्ति ऐरेण सम्यक् दर्शन ज्ञान बल अर वीर्य से वर्धमान जो वे शीघ्र ही सर्वज्ञ हो कलि कलुष कल्मष रहित जो। देखो क्या कह रहे हैं, सम्मत णाण दंसन बल वीर्य वड्ढमाण जे सव्य, जे सव्य जो सभी, जो सभी कौन, जो भी जीव, जो कोई भी जीव सम्यक्त के साथ में नाण, नाण माने ज्ञान, सरल है बिल्कुल, दंसन माने दर्शन, बल और वीर्य, वीर्य माने वीर, तो वो बल और वीर्य तो एक जैसी चीज। अब यहाँ पे नाण दंसन लिया ना, तो ये दंसन का अर्थ यहाँ पे सम्यक दर्शन मत ले, क्योंकि वो तो सम्यक्त में आ गया है ना, सम्मत शब्द पहले ही दिया है, तो सम्यक्त में तो पहले वाला आ गया। अब यहाँ जो दंसन है ये दर्शनोपयोग के लिए, ये कहां से आ गया यहाँ पे, अरे देखो अनंत चतुष्टय नजर आ रहे हैं यहाँ, अनंत चतुष्टय, नाण दंसन बल, और वो अनंत सुख का ही में जाएगा, वो सम्यक्त के साथ है ना, वो सम्यक्त में शामिल है। तो सम्मत नाण दंसन बल वीर्य है ना, बल वीर्य आदि ये सब जो वर्धमान, वर्धमान माने वर्धमान, कि जिनके ये बढ़ते हुए हैं, ऐसे ऐसे वे सब कली कलुष पाव रहिया, कली माने इस कलयुग के, कलुष माने पाप, कलुष कलमश, उन कलमश जो पाप है, पाव रहिया, पावर हिया नहीं, पाव रहिया, पाव माने पाप, सब पावपणासणो, पाव शब्द आता है ना, तो सभी जो इस कलयुग के, कली काल के जितने भी कलमश हैं, जो कलुष हैं, उन सब पाप से रहित, वर्णाणी, वर्णाणी यानी वर ज्ञानी, कौन सा ज्ञानी, वर है माने श्रेष्ठ है, कि केवल ज्ञानी, वर्णाणी होन्ति ऐरेण, वर्णाणी होन्ति जे सव्वे वर्णाणी होन्ति, वो सबके सब वर ज्ञानी माने केवल ज्ञानी हो जाते हैं। कब हो जाते हैं, कब हो जाते हैं, ऐरेण अचिरेण, चिर बोलते ना लंबे समय को, चिरकाल, तो चिरकाल लंबे समय के लिए आता है, अचिरेण माने शीघ्र ही, जल्दी। इस पंचम काल में भी जो जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, और सम्यक दर्शन के साथ साथ ही उनके
ज्ञान, दर्शन, बल, वीर आदि ये बढ़ते रहते हैं, वो जीव इस पंचम काल के पाप के बीच में रहते हुए भी इन सब पापों से रहित होकर के और वो वर ज्ञानी हो जाता, शीघ्र ही, जल्दी ही, एक आध भव में ही मुक्त हो जाता। ये तो आपने सुना ही होगा कि पंचम काल में जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले वो जीव जल्दी मोक्ष पहुंचता। क्यों चतुर्थ काल वाला नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा तो वो भी, लेकिन चतुर्थ काल में अनुकूलता है और पंचम काल में वो अनुकूलता नहीं। कौन सी? साक्षात जिनेंद्र भगवान की नहीं, है ना भाई। पंचम काल में विपरीत चीजें ज्यादा है और खास तौर पर हुंडा और सर्पणी का पंचम काल, यहाँ विपरीतताएं ज्यादा है, ग्रहित मिथ्यात्व का प्रसार ज्यादा है, लोगों को रागादि में फंसने की प्रवृत्ति ज्यादा है। तो इस प्रवृत्ति के बीच में भी ये जो कली कलुष है, ये कलयुग का कलुष है, इस कलुष के बीच में भी जो पाप रहित होकर के अपने सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करता है, वो शीघ्र ही, अति शीघ्र ही वो केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है, केवल ज्ञानी हो जाता है। कहने का अर्थ है मुक्त हो जाता है, क्योंकि जो केवल ज्ञानी हुआ वो मुक्त होना ही होना। आया समझ? वर्धमान का मतलब क्या है? वर्धमान माने बढ़ते हुए, जिनके बढ़ रहे हो, वृद्धि को प्राप्त हो, वर्धमान। सम्यक तो, और सम्यक के साथ साथ ज्ञान, दर्शन, बल, वीर आदि जो जिनके वृद्धि को प्राप्त है, ऐसा है ना। तो वो जीव, वे सभी जीव जल्द से जल्द ही मुक्त हो जाए। बताओ, अब बोलो पंचम काल रोक रहा है आपको मोक्ष जाने से? क्या था अभी तो नहीं होंगे ना? अरे तो अभी और कभी क्या करते हो? जब अनंत काल तक अभी बैठे हुए हैं, अनंत काल से हम यहाँ, तो थोड़ा समय ज्यादा भी लग जाए, फर्क क्या पड़ेगा उसमें? जीव तो वो का वही रहेगा। कोई यहाँ मर गया तो समाप्त तो हो नहीं जाएगा जीव, जीव तो अगले भाव में भी यही रहने वाला। समझ में आ रही बात? इसलिए क्या करना, रोज हम देख रहे हैं, इसका उपाय करना सम्यक दर्शन, जोर रखना सम्यक दर्शन पर, सम्यक दर्शन के पीछे पड़ना, बाकी चीजों के पीछे नहीं पड़ना। ऐसे करना और वैसे करना, ये काम कर लो, वो काम कर लो, अभी तो ये आयोजन कराना है, वो आयोजन कराना है, ये सब कामों की जरूरत। सम्यक दर्शन के पीछे पड़ो, पड़ना। सम्यक तो प्राप्त करके ही उठूंगा, है प्रभु अब तो इस भव में, ये भव समाप्त होने के पहले पहले मुझे मेरा काम करना है, मुझे मेरा आत्म स्वरूप समझना, ये होनी चाहिए रुचि। और हमारी रुचि तो पता नहीं कहाँ कहाँ दौड़ती। अभी तो ये कर लिया, अब ये करना है, अब ये करना। तो बाबूजी की एक क्लिपिंग थी 6-6.5 मिनट की, पहले चढ़ाई थी मैंने, आप लोगों ने सुनी होगी शायद। एक काम तो हो गया, अब दूसरा काम बाकी है, अब तीसरा काम बाकी है, ऐसे करके है एक। वो बहुत खिंचाई करी उन्होंने, चैन नहीं पाता है। जैसे बहुत से लोग अति उत्साही होते हैं ना, जैसे मान लो जिनालय का निर्माण किया, अब जिनालय का काम तो हो गया, अब एक काम करो, इसके पास में धर्मशाला भी बना लो। अब धर्मशाला बन गई, अब एक काम करो, एक स्वाध्याय भवन भी बना लो अलग से। अब ये भी हो गया, अब एक और काम कुछ ना कुछ नया छेड़ दो। कह रहे 10-15 साल हो गए, कुछ बड़ा आयोजन नहीं हुआ, अब वो कर लो। कि दिमाग ही वहीं पे भराता रहता है। 6-6.5 मिनट की बहुत मतलब फटकार पिलाई है बाबूजी ने। वो सारे कामों के पीछे भागता है, लेकिन असली काम जो करने लायक है उस काम के बारे में सोचता ही नहीं, बिल्कुल नहीं सोचता कि मुझे मेरा हित करना है, मुझे मेरा कल्याण करना है, उसका तो रंच मात्र भी विचार नहीं। और दुनिया भर के कामों में, दुनिया भर के भाग दौड़ में उसमें लगा, अब ये कर लिया, अब ये कर लूं, अब ये कर लिया, अब ये कर लूं, हमेशा। और जिंदगी ऐसे ही निकल जाती, हाथ में क्या जाता, कुछ नहीं। देखो गाथा सीधी है बिल्कुल, इसमें तो इसका सार इतना है कि अभी जो अपन ने पिछली 4 गाथाएं देखी, सम्यक दर्शन के बिना वो ज्ञान, चारित्र, तप सब फेल, व्यर्थ। और इस गाथा में कि सम्यक दर्शन के साथ में ये सब बढ़ते हुए रहते हैं, वो तप भी बढ़ेगा, वो चारित्र भी बढ़ेगा, वो ज्ञान भी बढ़ेगा। कि ज्ञान बढ़ेगा माने क्या क्षयोपशम बढ़ेगा क्या? अरे क्षयोपशम की तरफ मत देखो, ज्ञान की विशुद्धता बढ़ेगी, ऐसा समझना। नहीं तो कोई ऐसा समझ ले कि सम्यक दर्शन हुआ तो ज्ञान बढ़ता जाएगा, बढ़ता 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 केवल ज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं। ज्ञान में वो विशुद्धता बढ़ती जाती है। जैसे इधर सम्यक दर्शन हुआ तो अनंत गुणों में ही विशुद्धि बढ़ती जा रही है, पवित्रता बढ़ती जा रही है। और ये कहां जाकर रुकेगा? कि साक्षात सीधा केवल ज्ञान होकर के वहीं जाकर के दम लेगा, ऐसा। देखिए अर्थ पढ़ता हूं,
गाथा सरल है बिल्कुल। जो पुरुष सम्यक ज्ञान दर्शन बल वीर्य से वर्धमान है, अनंत चतुष्टय की बात आ गई ना, तथा कली कलुष पाप अर्थात इस पंचम काल के मलिन पाप से रहित है। कली माने पंचम काल का भी एक नाम है, कलयुग बोलते ही है इसको। पंचम काल के मलिन पाप से रहित है। अभी पंचम काल का मलिन पाप क्या है, लेकिन क्या है पंचम काल का मलिन पाप? क्या इशारा किसकी तरफ दे रहे हैं? मिथ्यात्व तो चौथे काल में भी होता था, ग्रहित मिथ्यात्व। वो पंचम काल में उसका विशेष प्रसार। भरत जी के 16 स्वप्न, चंद्रगुप्त के 16 स्वप्न याद करो, क्या भूत प्रेत नाच रहे हैं, क्या अर्थ है उसका? ये पंचम काल में इन्हीं का बोलबाला रहेगा, इन्हीं के पूजने वाले रहेंगे। हाँ, ये ज्यादा पूजे जाएंगे, समझ में ही बात। तो ये कली कलुष पाप रहित माने रहित मिथ्यात्व रहित, ऐसा लेना अर्थ। क्योंकि नहीं तो कलयुग में और विशेष पाप कौन सा हुआ कि ग्रहित मिथ्यात्व तब नहीं था कि चौथे काल कि होता था, लेकिन उसका प्रसार इतना नहीं है, समझ। चौथे काल में सब जो महापुरुष थे, राजा लोग थे, वो सब जैनी होते थे, जैन धर्म के अनुयायी होते थे, तो उन चीजों का इतना प्रसार नहीं था। अब तो जो देखो वही आया समझ में। जैनी तो बचे नहीं, ग्रहित मिथ्यात्व सब दूसरों की क्या बात समझ में आ रही। तो इस पंचम काल के मलिन पाप से रहित है। पाप तो सारे ही मलिन है, ये ज्यादा मलिन है। ग्रहित मिथ्यात्व का जो पाप है ये विशेष तौर पर मलिन है। क्यों? क्योंकि ये उस दीवार को मजबूती प्रदान करता है। कौन सी दीवार को? वही मिथ्यात्व की दीवार। पहले उदाहरण दिया था, एक दीवार बनाओ ईंट की चुनाई हो, बस उसको तोड़ने में जोर तो आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा जोर नहीं आएगा। लेकिन अब उस पर प्लास्टर चढ़ गया हो तब तो फिर बहुत मेहनत लगेगी, फिर बहुत मेहनत लगेगी, डबल काम करना पड़ेगा। डबल नहीं और ज्यादा, क्योंकि अब तो प्लास्टर ही बहुत मजबूती दे रहा है उसको। प्लास्टर टूटे उसके बाद वो ईंटें टूटे तब जाए। बिल्कुल सटीक उदाहरण है ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व का। अग्रहित मिथ्यात्व वो कोरी दीवार है ईंटों की, और प्लास्टर जो है वो है ग्रहित मिथ्यात्व। आया समझ में? इसमें सारे प्रश्न समाहित हो जाएंगे इस उदाहरण में। बोलो पहले ग्रहित मिथ्यात्व जाएगा कि अग्रहित मिथ्यात्व? दीवार तोड़ने में पहले कौन जाएगा? पहले प्लास्टर टूटा तो बस पहले ग्रहित मिथ्यात्व ही जाएगा। बिना ग्रहित मिथ्यात्व गए कभी अग्रहित मिथ्यात्व नहीं जा सकता, 100% नहीं जा सकता। है समझ, पक्का मानना। तो जिनके अभी ग्रहित मिथ्यात्व पड़ा हो और वो सोचे हम 7 तत्व का श्रद्धान कर ले, हमें समय सार उतर जाएगा, बिल्कुल नहीं उतर, धूल बराबर भी नहीं उतरा। है समझ, ऐसा। तो इसलिए ये कली कलुष पाप ये पंचम काल का विशिष्ट पाप है, और खास तौर पे हुंडा और सर्पिणी। हुंडा और सर्पिणी में विशेष बताते हैं ग्रहित मिथ्यात्व का प्रसार, बाकी जगह नहीं होता है। जैसे वहां पे चले जाओ अभी आप विदेह वगैरह में, वहां नहीं है इस तरह की बात, वहां ऐसा मिलेगा ही। जो 6 अनायतन है, 3 मूर्ता है, इनका प्रसार इस हुंडा और सर्पिणी में, और उसमें भी ये पंचम काल में विशेष तौर पर पाया गया। तो वो है कली कलुष पाप। तथा कली कलुष पाप अर्थात इस पंचम काल के मलिन पाप से रहित हैं वे सभी अल्प काल में वर ज्ञानी अर्थात केवल ज्ञानी होते हैं, बहुत जल्दी मोक्ष जाते हैं। पंचम काल का जीव इसने विपरीतता में पुरुषार्थ किया तो ये जल्दी जाएगा माने जल्दी जाएगा का अर्थ ये पुरुषार्थ जल्दी करेगा, ये आगे बढ़ेगा। भावार्थ, इस पंचम काल में जड़ वक्र जीवों के निमित्त से यथार्थ मार्ग अपभ्रंश हुआ। क्या कहा? जड़ और वक्र दो अलग अलग तरह के जीव हैं। ये पहले भी शायद ये शब्द आया है, पहले भी चर्चा करी। जड़ माने मूर्ख है, समझता नहीं है, तो एक तो ना समझी में गड़बड़ करे, ना समझी में दोष लगाए, वो है ना, अभिप्राय उसका दोष लगाने का नहीं, लेकिन ना समझी, समझता ही नहीं कुछ भी। दूसरा वक्र, कि समझता बूझता सब है, लेकिन तो भी वो खोट करेगा, उसको तो भी खोट लगाए। तो जड़ और वक्र दो तरह के जीव। इसके संबंध में ऐसा आता है बहुत सी जगह पे कि आदिनाथ स्वामी के समय तो जड़ जीव ज्यादा थे। क्या उनकी कषाएं तीव्र नहीं थी, लेकिन समझते ही नहीं थे, भोले जीव थे।
आया समझ। और महावीर स्वामी के समय यहाँ वक्र थे, यहाँ जड़ नहीं थे, दिमाग तो बहुत तेज था लेकिन वक्रता ज्यादा थी। तो पहले और आखिरी के में ज्यादा विशेष उपदेश देना पड़ा, ऐसा शोधकर्ता लोग कुछ कहते हैं, कुछ बताते हैं इस तरह का, है ना, वो निकालते हैं इस तरह की बात। हालांकि उपदेश तो सब तीर्थंकरों का एक सा ही होता है। ये जरूर हो सकता है कि पहले के जीव थोड़े भोले थे, वैसे भी भोग भूमि से आए हुए जीव थे, लगे हुए ही तो थे। आदिनाथ जी तीसरे काल में तो मोक्ष चले गए थे, भोग भूमि का समापन ही हुआ था, तो कषाएं बहुत ज्यादा नहीं थी लेकिन जड़ बना था। हाँ, समाप्त हो गया। और इधर यहाँ पे तो पंचम काल लगने वाला था, है ना, तो उसका प्रभाव पहले से ही दिखने लग गया। वहां पे वक्रपना ज्यादा, कुटिलता। ऐसे बोला जाता है कि आदिनाथ भगवान के समय 4000 राजाओं ने चली थी और महावीर स्वामी के समय एक ने भी नहीं। क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। 4000 राजाओं ने दीक्षा ली, दीक्षित तो सबके साथ होते हैं, बहुत लोग होते हैं, उनके साथ 4000 हुए, इनके साथ अलग अलग हुए, सबकी संख्या है शास्त्रों में। कौन से तीर्थंकर के साथ कितने हजार राजा या कितने जो भी दीक्षित हुए, सबकी संख्या उपलब्ध है ना। तो ऐसा नहीं समझा आप उनके साथ 4000 ने दीक्षा ली, इनके साथ एक ने भी नहीं ली, ऐसा नहीं हुआ। दीक्षा तो ली लेने वालों ने, जिन्होंने भी ली। नहीं, अब वो संख्या कम ज्यादा होती है वक्र परिणाम के चक्कर में, इसलिए बोला मैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वक्र परिणाम के चक्कर में तो यूं समझना कि जैसे वो मंथली गोसाल था, उसके बारे में आता है कि वो 2 तीर्थंकरों की सभा में बैठा। अब बोलो, 2 तीर्थंकरों की सभा में माना पार्श्वनाथ जी और महावीर स्वामी, 250 वर्ष का अंतर था दोनों में। हाँ, तो उसमें उस समय तो होती थी ना आयु ज्यादा, उसमें क्या बड़ी बात। तो रह गया, पार्श्वनाथ जी के टाइम पर बच्चा होगा, महावीर स्वामी के टाइम पर बूढ़ा हो गया होगा। और ये वो जीव था कि जब इसने देखा कि गौतम स्वामी आए और इनको गणधर पद मिल गया, तो ये उठ भागा कि हम बेवकूफ हैं, हम 66 दिन से बैठे हुए हैं और बोलते नहीं है साहब। और ये विरोधी आया है, ये 500 ब्राह्मणों का शिष्य, ये गुरु ये आया है और इसके आते ही बोलना चालू। हम कोई पागल है क्या? हम हमारा नया चलाएंगे, हम भी तीर्थंकर, ऐसे करके वो नया चलेगा। ये वक्र परिणाम। तो वक्र परिणाम में अकेला मायाचार नहीं होता है, तीव्र कषाय कुल मिला के वो सभी प्रकार की तीव्रता, चाहे क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया हो, चाहे लोभ हो। तो इस पंचम काल में जड़ और वक्र दोनों ही है समझ में। जड़ वक्र जीवों के निमित्त से यथार्थ मार्ग अपभ्रंश हुआ है। कि अपभ्रंश तो भाषा का नाम है ना। अपभ्रंश शब्द का अर्थ क्या? अपभ्रंश माने बिगड़ गया। अपभ्रंश जो भाषा का नाम पड़ा वो इसीलिए पड़ा कि वो बिगड़ी हुई भाषा थी, उस टाइम पर बिगड़ी हुई कहलाती थी। अब तो नाम प्रचलन में आ गया, अब तो उसकी खुद की भी ग्रामर हो गई। जब वो प्रचलन में आ जाए ज्यादा, तब उसके बाद उसमें एक सुगठित विकास होने लगता है भाषा में। प्राकृत से बिगड़ करके अपभ्रंश बनी। और अपभ्रंश का अपभ्रंश मालूम कौन है? अपभ्रंश का अपभ्रंश अपनी हिंदी। हाँ, ये अपभ्रंश से तो बनी है, और क्या है। 1000 साल पुरानी हिंदी देखोगे आप, वो जो चंद बरदाई और उनके किस्से आते हैं, वो सब पुरानी अपभ्रंश है। आया समझ? अपभ्रंश का ही बिगड़ा हुआ रूप है। प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश, और अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ रूप ये हिंदी। फिर इसी हिंदी से मतलब ये 800 साल में, 900 साल में आज ये रूप अपने को देखने को मिलता है हिंदी। आया समझ में? ऐसा है। खैर, वो भाषा की बात अपने को अभी नहीं करनी है। यहाँ तो अपभ्रंश शब्द का अर्थ देख रहे थे। अपभ्रंश माने गिरावट, भ्रष्ट होना, है ना। भ्रष्ट होने में और अपभ्रंश शब्द में एक ही धातु का प्रयोग। तो जड़ वक्र जीवों के निमित्त से यथार्थ मार्ग अपभ्रंश हुआ है। हो गया ना। मूल में तो एक ही था जैन धर्म 2000 साल पहले तक। उसके बाद वो जब अकाल पड़ा तो फिर किसी ने सोचा कि अरे देखो, अभी तो खाना पीना तो करना ही पड़ेगा ना, और अभी लोग बाग देख लेते हैं, पेट भरा हुआ रहता है तो मार के खा जाते हैं, पेट फाड़ के खा जाते हैं। क्या करो, एक काम करो, पेट ढक के चलो। तो जब आहार के लिए जाते थे तब पेट मतलब ये कपड़ा डाल लेते थे और आहार के बाद आकर खोल देते थे। अब फिर कुछ और बुद्धिमान हो गए तो उन्होंने कहा कि ये भी क्यों फालतू बार बार खोलो और पहनो, पहने ही रहो ना हमेशा, क्या दिक्कत है। जब अपन आहार लेने जा रहे हैं उस समय पे ओढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बाद में भी क्या समस्या। उस समय भी तो मुनि थे ना, अभी भी मुनि हो जाएंगे, उसमें क्या। तो ऐसे करते करते फिर वो वस्त्र, ये दिगंबरत्व खत्म हुआ वहां।
तब फिर कुंदकुंदाचार्य ने डट करके वो उसकी सुरक्षा करी दिगंबरत्व की, तब फिर वो दो फाड़ हुए, दिगंबर और श्वेता। पहला अपभ्रंश ये हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर दिगंबर में भी जो अपन ने पहले देखा था किस्सा, या अपनी संघ, काष्ठा संघ, द्राविड़ संघ और पता नहीं क्या क्या, वो सब हुए, तरह तरह की चीजें चल पड़ी, वो फूल केसर वगैरह और वो सब चीजें आ गई, है भट्टारक युग आया, ये सब अपभ्रंश, ये अपभ्रंश। अब समझ में आया अपभ्रंश का अर्थ। और ये तो हुई क्रियाओं में अपभ्रंश, इसके साथ साथ शास्त्रों में भी अपभ्रंश हुआ। शास्त्रों में तंत्र मंत्र की बहुलता आ गई, क्रियाकांड की बहुलता आ गई, अध्यात्म की बातों में विरोध पैदा होने लगा, जैन शास्त्रों में उल्टी सीधी व्याख्याएं होने लगी, ये अपभ्रंश। और अभी आज के युग में जो अपभ्रंश चल रहा है जैन शासन का, वो तो मतलब अपने को लगता नहीं है इससे ज्यादा और क्या गिरावट हुई। मुनि नाम धराते हुए विपरीत काम करें तो उससे इससे ज्यादा क्या गिरावट होगी, मतलब समझ में नहीं। अभी तो 18,500 साल बाकी हैं, सोचो क्या क्या होगा, मतलब कल्पना करके ही बड़ा ऐसी घबराहट सी हो जाती। क्या होगा, अभी 2,500 साल भी नहीं बीता, 2,500 साल बीत गए, 2,500 साल में इतना इतना विपरीतपना आ गया, इतना अपभ्रंश आ गया, तो वो 18,500 वर्ष आगे के जब और बीतेंगे तब जाने क्या होगा, वो तो भगवान ही जानते हैं। खैर, धर्म का ह्रास इसी तरह होता है, उसी को कहते हैं धर्म का अपभ्रंश। किसकी वजह से हुआ? या तो जड़ जीवों की वजह से या वक्र जीव, तो ना समझ लोगों की वजह से, भले सीधे हो लेकिन समझ में ही नहीं आता हो तो उठपटांग कुछ भी करने लगे। और एक समझते भी हो, आज वक्र ज्यादा है, समझते बूझते भी जान करके भी कह रहे हाँ वो बात तो सही है लेकिन बात तो सही है लेकिन वो पक्ष नहीं छूटता, उसका पक्ष नहीं छूटता। क्या हो गया? हाँ, पहले शुरू में जब अकाल पड़ा तो इतना बुरा अकाल पड़ा था कि लोग बाग दाने दाने को तरस, 12 साल का, 12 वर्ष का अकाल, और दाने दाने के लिए जब वो पेट फाड़ करके निकाल के खा जाते थे, मालूम पड़े कि ये भी भोजन करके आया है, तो पेट फाड़ कर और उसमें से भोजन निकाल के खा जाते। हाँ, तो भय आ गया, उसमें क्या है। और जिनको ये मालूम था कि ये गड़बड़ होगी वो सब चले गए थे, यहाँ से दक्षिण में चले गए थे, उत्तर में उस समय नहीं रहे थे। फिर जब वो अकाल बीता 12 वर्ष बाद, तब फिर वो वहां पर आए, ऐसा। खैर, वो सब इतिहास की बात है। तो हाँ, दक्षिण में नहीं था, ऐसा ही आता है कहानी। दक्षिण में अकाल नहीं पड़ा था, यहाँ उत्तर में अकाल पड़ा, तो यहाँ से सब वहां चले गए, और फिर जब अकाल बीत गया तो वापस आ गए। तो है, पूरी कथा भी उपलब्ध है उसकी, पुराण में ही है, मौजूद है ना, भद्रबाहु चरित्र पढ़ोगे तो उसमें मिल जाएगा। कॉमिक्स भी बनी है, अकाल की रेखाएं करके पहले प्रकाशित हुई है। बच्चों को देनी चाहिए ये कथा, ताकि उनको बचपन से मालूम तो चले कैसी कैसी विडंबनाओं से बच करके ये जैन धर्म आज सुरक्षित हमको मिला है, हम इसमें गड़बड़ ना करें कुछ भी। हाँ, सम्राट चंद्रगुप्त का समय था। तो इस पंचम काल में जड़ वक्र जीवों के निमित्त से यथार्थ मार्ग अपभ्रंश हुआ, माने भ्रष्ट हुआ। उसकी वासना से जो जीव रहित हुए, क्या इस पंचम काल में जो ये अपभ्रंश आया, इसकी वासना से, अभी वासना क्या चीज है? वही पक्ष, वो पक्षपात से जो रहित हुए, वे यथार्थ जिन मार्ग के श्रद्धान रूप सम्यक सहित ज्ञान दर्शन के अपने पराक्रम बल को न छिपाकर तथा अपने वीर अर्थात शक्ति से वर्धमान होते हुए प्रवर्तते हैं, वे अल्पकाल में ही केवल ज्ञानी होकर मोक्ष प्राप्त होते। अरे सबसे ज्यादा बल इसी में चाहिए, पक्षपात छोड़ने में। तरह तरह का पक्षपात होता है, बाप दादाओं का पक्षपात, पंथ का पक्षपात, अपनी मेजोरिटी का पक्षपात। हम तो साहब इस पंथ के, हमारे तो शुरू से यही होता है, यही हो। या फिर कोई मित्र वगैरह का पक्षपात, कह रहे हमारे सब साथी उसमें, परंपरा के नाम से पक्षपात चल। तो परंपरा और है क्या? परंपरा और क्या चीज है भाई? 20-30 साल जैसा अपन धो करके ले चले उस कार्य को, उसके बाद जो हमारे बच्चे होंगे वो वही काम करेंगे, उसके बाद उनके होंगे वो वही काम करेंगे, होगी परंपरा। आया समझ में?
एक पीढ़ी 25 साल की, 3 पीढ़ी निकली और वो परंपरा हो जाएगी, है समझ, ऐसा। तो उसकी वासना से, माने वो पक्षपात से जो जीव रहित हुए वे यथार्थ जिन मार्ग के श्रद्धान रूप, जो हमारा जैन दर्शन है, जिन मार्ग पहले भी बता दिया, 7 तत्व, देवशास्त्र, गुरु, आपा पर और आत्मा का स्वरूप, ये 4, इन 4 बातों का खास ध्यान रखना है। जिन मार्ग के श्रद्धान रूप सम्यक्त्व सहित, कैसा है सम्यक्त्व, जिन मार्ग के श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन, ये शुरू से कहता है जयचंद जी, श्रद्धान रूप सम्यक्त्व सहित ज्ञान दर्शन के अपने पराक्रम बल को न छिपा करके, जीव का पराक्रम और किसमें चलता है, ज्ञान दर्शन आदि सम्यक, उसको न छिपाकर, माने अपनी शक्ति को न छिपा करके, तथा अपने वीर अर्थात शक्ति से वर्धमान होते हुए प्रवर्तित हैं। कीजिए शक्ति प्रमाण, अपनी शक्ति को नहीं छिपाता, अपनी शक्ति को न छिपा करके धर्म मार्ग को बराबर अंगीकार करते हैं, वे अल्प काल में ही केवल ज्ञानी होकर मोक्ष प्राप्त, जल्दी ही मोक्ष जाएंगे, जल्दी, बहुत जल्दी। क्यों? क्योंकि उसने अपने पराक्रम को नहीं छिपाया, तो आगे कर लेगा वो। और जो प्रमाद में पड़ा रहेगा, जो प्रमाद का अर्थ अकेला आलस नहीं है, प्रमाद माने दूसरी बातों में और चीजों में है, उनमें उलझता रहेगा, जैसे पीछे आएगा ना वो, दुनिया भर के सारे काम तो करेगा लेकिन इधर अपना उपयोग नहीं लगा है। अविरति अलग चीज है वैसे, बाकी कर लेते हैं शामिल, कई जगह पे अविरति को भी प्रमाद में शामिल कर लिया गया। अरे 15 प्रकार का प्रमाद है ना, उसमें सब आ गया। देखो, वे अल्पकाल में ही केवल ज्ञानी होकर मोक्ष प्राप्त कर, अपनी शक्ति को पहचानता है और अपनी शक्ति के अनुसार कार्य करता है। सिर्फ पहचानता नहीं है, कह रहे हैं मैं अनंत ज्ञान प्राप्त करने की सामर्थ्य वाला हूं, अरे है तो फिर उस दिशा में कदम तो बढ़ा, पूरी बातें करने से क्या होगा। समझ में आया? तो ऐसा है, गाथा सरल है बिल्कुल। ये इसमें स्पष्ट बताया कि सम्यक दर्शन के साथ सभी चीजें वो मोक्ष की तरफ ही ले जाती है। सम्यक दर्शन के साथ जो कुछ भी करो वो सब बढ़िया, और सम्यक दर्शन से रहित वो ज्ञान, वो चारित्र, वो तप सब निष्फल। अरे सम्यक दर्शन होने के बाद भोग भी भोगोगे तो निर्जरा का हेतु कहलाएगा, और क्या चाहिए। ये सम्यक दर्शन की ताकत है। अच्छा नहीं कहलाता है, लेकिन वो उस दोष को नहीं करता जैसा दोष होना चाहिए। जो भोगों की बात है ना, वैसे ही वहां लगाना। सम्यक दर्शन के साथ जो भी क्रिया होगी धर्म की, है ना, जो भी उसकी समझ होगी, वो सब मोक्ष की तरफ ले जाने वाली, क्योंकि देर सवेर तो वो वहां पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ऐसा है। अब कहते हैं कि सम्यक रूपी जल का प्रवाह आत्मा को कर्मरज नहीं लगने देता। इसको जोड़ना उससे, और किससे? तो भोग निर्जरा के हेतु। इसको जोड़ के देखोगे ना तो बिल्कुल समझ में आ जाए। क्या कह रहे हैं? सम्यक रूपी जल का प्रवाह, प्रवाह माने वो बहाव, कर्मरज को नहीं लगने। जैसे मान लो ये दीवार है, और इस दीवार पे अपन पानी की बौछार मारते रहे, तो बोलो क्या धूल टिकेगी? कौन सी धूल टिक जाएगी? कुछ भी नहीं टिकने वाला। दीवार पे अपन पानी की धार मारते रहे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं टिकने वाला। और क्या होता है? नई धूल तो टिकती नहीं है, लेकिन पुराने जो कण हैं वो भी धीरे 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 धीरे, पानी का बहाव यही काम करता। जिधर से भी निकलता पानी, ये पानी की धाराएं, नहरें या नदियां वगैरह ऐसे ही तो रास्ता बनाती है ना, पानी से कट जाती है ना, सड़कें कट जाती हैं। पानी जहां जाता है वो अपना रास्ता बनाता जाता है, वो वहां पे कोई दूसरा तो टिक ही नहीं सकता, बल्कि पहले का जो था उसको भी पानी हटा दे। ये जल की धारा का मुख्य कार्य, मतलब ये विशेषता है जल की धारा। अब सोचो, जब सम्यक की जल धारा वहां हो तो नए कर्मों की रज कहां से? यही है इस गाथा का सार। देखते हैं गाथा। सम्मत सलिल पव हो नित्यम ही ये पवठे जस, कम्मम वालुय वर्णम
बंधुच्चीर्णाशये तस्य सम्मत्त सलिल पवहो नित्यम हि ये पवट्ठये जस्य कम्मम वालुय वर्णम बंधुच्चीर्णाशये तस्य सम्यक की जलधार जिनके नित्य विकर्म रज से न बंधे पहले बंधे भी नष्ट हो। क्या कह रहे हैं? सम्मत सलिल पवहो, सम्यक तो रूपी, सलिल तो सभी जानते, सलिल माने पानी, और उसका पवह, पवह माने प्रवाह, ठीक है, प्रवाह माने वही बहाव। सम्यक रूपी सलिल का प्रवाह नित्यम ही है पवट्ठये जस्य, कि जस ही है नित्यम पवट्ठये, जस माने जिसके, ही है देखो हृदय, हृदय का बना ही है, और आज हिंदी में भी बोला जाता हिया, हिया बोलते हैं ना हृदय को, ऐसे भाषा का अपभ्रंश होता। जस ही है जिसके हृदय में, जिसके दिल में नित्यम पवट्ठये, नित्य ही प्रवर्तता है। क्या प्रवर्तता है? सम्यक की जलधार जिसके हृदय में नित्य प्रवर्तती है, तस् उसके कम्मम बालु वर्णम, कर्म, कर्म जो बालुका के आवरण जैसा है ना, बंधुच्चीय और बंधा हुआ भी, पहले बंधा हुआ भी नाश है, नष्ट हो जाता। कर्म जो बालुका का आवरण जैसा है, बालू, बालू रेत जैसे ही तो है, बालू रेत टिकेगी क्या पानी की धार में? बिल्कुल नहीं टिकेगी, और पहले वाली भी बह जाएगी। आया समझ में? तो कम्मम बालु वर्णम, कि कर्म तो बालुका के आवरण जैसा है, नया तो आएगा ही नहीं, और पहले जो बंधा हुआ है, बंधुच्ची, पहले जो बंधा हुआ है वो भी नष्ट हो जाए। ये जल की धार चाहिए, और अभी तो पता नहीं जाने कौन सी धारा में कर्मों का नाश सिखाते। यह कह रहे हैं कि हृदय में ये धारा बहे, सम्यक की जलधार बहे, तो उसके कर्मों का नाश। यह कह रहे हैं शांति धारा करो तो कर्मों का नाश। सोचो तो सही, उस धारा से नाश होगा कुछ? बोलो, अगर उस धारा से नाश होता हो तो फिर तो मैं धनाधन करे ही जाऊं कि आज ही सारे के सारे कर्मों का नाश करूं। कितनों के कर्मों का नाश हो गया उससे? हुआ क्या आज तक? कोई ऐसा करते करते, उद्धारा करते करते मोक्ष हुआ किसी? तो मुनि बने का काम क्या रहा? तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का काम क्या रहा? अगर उससे कर्मों का नाश होने लग जाए तो फिर ये बाकी सब चीजें तो व्यर्थ है। कुंद कुंदाचार्य को यही समझ में नहीं। गजब। अरे ये जलधारा चाहिए सम्यक दर्शन की, ये सम्यक की जलधार अंदर हो तो उसके नए कर्म तो बंधेंगे नहीं, और पुराने जो बंधे हुए वो भी खिर जाएंगे। आया समझ में? संवर और निर्जरा, संवर निर्जरा हो गई ना, नए नहीं आ रहे हैं ये संवर, और पुराने बंधे हुए भी खिर रहे हैं ये निर्जरा। ये सम्यक दर्शन की जलधारा होने पर ये काम, और तब जाकर के मोक्ष सामने आता है। और हम तो पता नहीं कौन कौन सी जलधारा से नाम रख दिया शांति धारा। और कुछ हो नहीं हो, कर्म जरूर नष्ट हो जाएंगे, हो जाएंगे। कितने इनको कहते हैं, अब जो भोलेपन में चक्कर में आ गए वो है कौन से जीव? जड़। और जो जानते बूझते भी लोगों को ऐसे चक्करों में लगाते हैं वो है वक्र। जिन्होंने उसका व्यापार बना लिया वो है वक्र, और जो भोलेपन में चक्कर में आए वो है जड़। समझ में आई बात? ऐसे अपभ्रंश होता। कोई नहीं है पहले का, कहां से आया? कुछ भी नहीं। कौन सा वाला? छिन छिन भिन भिन, ये तो सब अभी के बने हुए हैं 150 साल। और पुराना हो भी सही तो पुराने होने से क्या हो गया? पुराना 300-400 साल भट्टारक युग की देन है कुल मिलाकर। कुंद कुंदाचार्य ने कभी लिखा छिन छिन भिन भिन? सब ये 20-30 साल के अंदर का खेल है,
इसके पहले तो अब आप लोगों ने भी देखा होगा, पहले होता नहीं। अरे ये विचार तो करो, इतने पुराण अपन ने पढ़े हैं, उन पुराणों में कहीं पे कोई किस्सा आया कि वो श्रीपाल ने शांति धारा करी है, कि जम्बू स्वामी ने शांति धारा करी, कि भरत जी ने शांति धारा करी, कि किसी ने करी? आया क्या कहीं पे कि कौन से तीर्थंकर ने बताया शांति धारा करो? शांतिनाथ जी बता गए होंगे शांति धारा करो मेरे नाम। हाँ, व्यापार बन चुका। कहाँ पे? हाँ तो होती होगी ना। अरे जो उसमें क्या दम है? वहां भी होती हो, ध्यान रखना। पहले भी अपन ने बात की है, पुराना होना प्रामाणिकता की निशानी नहीं है। आज सुबह भी तो चर्चा की थी, व्यसन कब से नहीं है? व्यसन कब से नहीं है? 7 व्यसन तो चौथे काल में भी थे, तो इतने पुराने ऐसा व्यसन, व्यसनों को प्रामाणिकता दो आप। क्या जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना, क्रिकेट के सट्टे को आप क्या क्या बोलते हो, लीगलाइज कर दो, इसको लीगल कर दो, यहाँ पर दूसरे देशों में लीगल हो गए, तो अब इतने वर्षों से चला रहा है 7 व्यसन, लीगल कर दो इनको, है? अरे पुराना होना कोई प्रामाणिकता की निशानी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा भट्टारा की युक्ति देना, बहुत पुराना नहीं है, है ना? अगर पुराने की भी बात करो तो अरे सबसे सीधी बात है, हमारी मूल चीजें क्या है, जो कुंदकुंदाचार्य देव बता गए वो मूल चीजें, ये मान के चलो। अपन कभी नहीं करे, लेकिन ये शेरापंथी लोग भी ज्यादा ये भोले जी जड़, इनको कहते हैं जड़। चक्कर में आ गया ना, ये है जड़, और जिन्होंने चक्कर में लिया वो है वक्र। वक्र जीव ऐसे जड़ जीवों को अपने चक्कर में ले लेते। प्रथमान योग के किसी ग्रंथ में अभिषेक का उल्लेख है क्या? हाँ मिल जाएगा, क्योंकि प्रथमान योग के बहुत से शास्त्र बाद में लिखे गए, आया समझ? प्रथमान योग के बहुत से शास्त्र बाद में लिखे गए, तो उस चक्कर में मत पड़ना। अपन तो तर्क और युक्ति से चलो, और जो आचार्यों ने बताया, आचार्यों का जो कथन देख रहे हैं उस हिसाब से चलना चाहिए, समझना चाहिए। भाई उल्लेख किसी काम का मिल जाए, उससे प्रामाणिकता तब सिद्ध हो जब लिखने वाला प्रामाणिक। वो तो अभी देखे जाओ क्या क्या चीजें चलती है, क्या आया समझ में? जैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंता है ना, ऐसे मिथ्यात्व अनंत और मिथ्यात्व की कथा भी अनंत, ऐसा है। साथ में अनंतानुबंधी है, क्यों नहीं होगा अनंत, ऐसा। चलिए, तो ये तो एकदम विचार आ गया, जलधार की बात आई ना, और जलधार से यहाँ पे कर्मों का नाश बता रहे हैं, तो वो दिमाग में आ गई बात। क्या करो, अपनी भी खोटी आदत है थोड़ी सी, वो चीजें सहन नहीं होती तो बोलने में आ ही जाता है। सम्मत सलिल पाओ, है ना? शब्द तो मेरे ख्याल से सारे हो गए, सरल है, कठिन नहीं है। कम्मम बालु वर्ण, बालुका के समान, देखो तो सही, क्यों आचार्य से उदाहरण लेते हैं? जीव की सामर्थ्य जगाने के लिए। अरे तू घबरा मत, तू फूंक देगा और ये उड़ जाएंगे, तुझमें इतनी ताकत। ये कर्म बालुका के समान, चाहिए तो तेरे सम्यक्त का बल। क्या तू तो सम्यक्त की धार चला, और अभी इस धार में सारी ये धूल मिट्टी, ये बालू जो लगी हुई है कर्मों की, ये सब अभी धर 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 खिंच जाएगी। और नए नहीं, पुराने भी नए नहीं बंधेंगे, ये संवर, और पुराने खिर जाएंगे, ये निर्जरा। और ये संवर निर्जरा का प्रारंभ होता है तब सम्यक दर्शन की जलधार प्रारंभ होती है। सम्यक दर्शन अगर हो साथ में, तब जाकर के ये काम प्रारंभ होता है ना, तब जाके संवर निर्जरा होती है, तभी जाकर के मोक्ष मार्ग होता है। उसके बिना मोक्ष मार्ग का प्रारंभ ही नहीं। जो वाजिब है वो जानते थे कि नहीं है, ये उचित नहीं। हाँ सही। देखो अर्थ देखते हैं। जिस पुरुष के, समय भी हो गया, अर्थ पढ़ लेता हूं। जिस पुरुष के हृदय में सम्यक्त रूपी जल का प्रवाह निरंतर प्रवर्तमान है, निरंतर निरंतर जो सम्यक दर्शन जिसके प्रवाह चल रहा है, उसके कर्म रूपी रज धूल का आवरण नहीं लगता, और तथा पूर्व काल में जो कर्म बंद हुआ हो
वह भी नाश को प्राप्त होता है। आ गया ना संवर निर्जरा समझ में? नया नहीं आएगा और पुराना भी फिर जाएगा। बंधुच्चीर्णाशय तस्य, ऐसा। तो ये सम्यक की जलधार हम सबको प्रकट करनी चाहिए जल्द से जल्द, उसके बिना ये काम होने वाला नहीं है। चलिए अभी यही समाप्त करते हैं, दोनों गाथाएं बोल लेते हैं एक बार। सम्मतणान दंशन बलवीर्य वर्धमान जे सौवे कलि कलुष पाव रैया वर्णाणी होती ऐरेण सम्यक दर्शन ज्ञान बल हर वीर से वर्धमान जो वे शीघ्र ही सर्वज्ञ हो कलि कलुष कलमश रहित जो सम्मत सलिल पव हो नित्यम हे पवक्षये जस तम मम बाल्य वर्णम बंधुच्चयनासे तस्य सम्यक की जलधार जिनके नित्य बहती हृदय में वे कर्म रज से ना बंधे पहले बंधे भी नष्ट हो। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। कल रविवार है तो कोई अगर प्रश्न वगैरह हो तो आप लोग तैयार करके रखें, चर्चा कर लेंगे, नहीं तो ये विषय तो चलेगा ही। आपने डिप्रेशन की थी ना? हाँ वो वाला प्रश्न ले लेंगे आप पूछ लेना। जिनवाणी स्तुति। घड़ी आज की जिन धुनि श्रवण परी धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुनि श्रवण परी तत्व प्रतीत भई अब मेरे मिथ्या दृष्टि करी जड़ते भिन्न लखी चिन्मूर्ति चेतन सरस भरी जड़ते भिन्न लखी चिन्मूर्ति चेतन सरस भरी अहंकार ममकार बुद्धि गुण पर में सब तरि हरि धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुनि श्रवण परी पाप पुण्य विधि बंध अवस्था भासी अति दुख भरी पुण्य पाप विधि बंध अवस्था भासी अति दुख भरी वीतराग विज्ञान भावमय परिणति अति विस्तरी धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुनि श्रवण परी चाहे राह विनसी बरसी पुण्य समता मेघ झरी चाहे राह विनसी बरसी पुण्य समता मेघ झरी बाढ़ी प्रीति निराकुल पद सो भाग चंद हंसी धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुनि श्रवण परी तत्व प्रतीति भई अब मेरे मित